कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 9 अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 5 पद बताइए। ए एन बराबरी से एन एन धन 2 पहला प्रश्न। दूसरा, ए एन बराबरी से एन बटे एन धन 1। तीसरा, ए एन बराबरी से 2 की घात n। चौथा, ए एन बराबरी से 2 n ऋण 3 बटे 6। पाँचवा, ए एन बराबरी से ऋण 1 की घात n ऋण 1 5 की घात n धन 1। छठवा, ए एन बराबरी से n n स्क्वायर प्लस 5/4। इसमें से हम 6 में से किन्हीं 3 4 को करेंगे, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, तो ध्यान से समझे। जैसे हम पहला ले रहे, पहला लिखा अपन ने ए एन बराबरी से n n धन 2। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें n बराबरी से, किसके बराबरी से, n बराबरी से 1 2 3 4 व क्या 5 रखना है। और इससे आपको काहे के अनुक्रम के प्रथम 5 पद मिल जाएंगे। तो पहला पद a1 की सहायता से, पहला पद a1 बराबरी से 1 1 धन 2। जब इसको हल करेंगे तो आपको a1 यानी पहला पद मिल गया 2 और 1 3, 3 1 3। पहला पद क्या मिल गया 3। जब आप n बराबरी से 1 रखते तब आपको ये पद मिला। जब हम n बराबरी से 2 रखेंगे तो आपको a2 मिलेगा। क्या 2 2 धन 2, 2 और 2 हो जाएगा कितना 4। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, यानी a2 आपके पास दूसरा पद मिल गया कितना 8। ध्यान दीजिए, n बराबरी से जब 3 रखेंगे मतलब कौन सा, तीसरा पद मिल रहा है। तो n n धन 2 3 3 धन 2। जब हम 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15। इस तरीके से तीसरा पद आ गया कितना 15। जब n बराबरी से हम कितना रखेंगे 4, n बराबरी से 4 रखेंगे, a4 बराबरी से 4 4 प्लस 2 4 धन 2 6 और 6 का 4 में गुणा आएगा कितना 24। जब n बराबरी से 5, आखिरी 5वां पद निकल रहा, तो a5 बराबरी से 5 5 प्लस 2, तो इस श्रेणी का कौन सा 5वां पद। 5 और 2 7, 7 पन्ना 35। तो पहला इस तरीके से हल हो गया। अब इसी में देखिए, इसमें हमारे पास दूसरा था क्या, ए एन बराबरी से n बटे n धन 1। इसमें भी हम n की जगह पर क्रमशः मान लिखेंगे। इसमें जब हम n बराबरी से क्या 1 लिखते तो हमको a1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1 धन 1, 1 में 1 को जोड़ते तो कितना 2, तो आपको a1 यानी कि इसका पहला पद मिल गया कितना 1 बटे 2। इसमें जब हम n बराबरी से कितना 2 रखेंगे तो हमको a2 मिल जाएगा 1 बटे a2 2 बटे n n धन 1 2 बटे 2 धन 1 2 और 1 3। तो a2 का मान मिल गया कितना 2 बटे 3। इसमें जब हम n बराबरी से 3 रखेंगे तो a3 बराबरी से 3/3 प्लस 1। क्या मिला a3 बराबरी से 3 बटे 4। इसमें जब हम n का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a4 बराबरी से 4/4 प्लस 1। मतलब क्या a4 बराबरी से 4 बटे 5। जब हम n की जगह पर कितना 5 मान रखें, a5 इक्वल टू 5/5 प्लस 1। ध्यान से देखिए, a5 इक्वल टू क्या आएगा 5 बटे 6। तो इस तरीके से ये पद बड़ी आसानी से आ गया हमारे पास। ऐसे ही देखेंगे, इसमें हमारे पास है, ऐसे इसमें है प्रश्न क्रमांक तीसरा। क्या लिखा है, ए एन बराबरी से 2 की घात n में यदि हम n की जगह पर 1 2
3, 4 व 5 रख दें। तो ध्यान से देखिए, ये तो एक ही लाइन में आंसर इसका कंप्लीट हो जाता। यदि n बराबरी से अपन ने क्या रखा 1, तो क्या a1 बराबरी से क्या आएगा 2 की घात 1। यदि हमने n बराबरी से 2 रख दिया तो क्या आ जाएगा a2 बराबरी से 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4, a2 बराबरी से माना गया 4। यदि हमने n बराबरी से क्या 3 रख दिया तो क्या a3 बराबरी से 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, a3 का माना गया कितना 8। यदि हमने इसमें किसका मान n का मान 4 रख दिया तो मान आएगा हमारे पास a4 बराबरी से 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 4 का मान कितना 16। और यदि हमने n बराबरी से क्या रख दिया 5 तो क्या आएगा a5 इक्वल टू 2 की घात 5, 2 का 2 में 5 बार गुना करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 32। बिल्कुल आसान से इस प्रकार से प्रश्न है। कुछ और प्रश्नों को इसमें देखें तो हमारे पास में अगला यानी कि इसी में चौथा था जिसको अपन हल कर रहे हैं। ये हमारे पास चौथा कुछ इस प्रकार से है an बराबरी से क्या 2n माइनस 3/6। इसमें भी n बराबरी से यदि हम 1 रखें तो हमको कौन सा पद मिलेगा a1 मिलेगा। कौन सा पद मिलेगा a1 वाला पद मिलेगा। a1 वाले पद को ध्यान से देखिए तो a1 हमारे पास होगा क्या 2 गुणित 1 ऋण 3/6। यही कंडीशन आएगी। जब इसको हम हल करेंगे तो मान को ध्यान से देखिए, तो इसको ध्यान से देखो तो a1 बराबरी से 2 एकम 2 ऋण 3/6। 3 बड़ा है 2 छोटा है तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे यानी ऋण 1/6। इस सीरीज का पहला पद। इसमें यदि हम n की जगह पर क्या रख दे 2 रख दे, n की जगह पर क्या रख दे 2 रख दे तो हमारे पास क्या मिलेगा a2 का मान 2 गुणित 2 ऋण 3 कितना 6। मतलब a2 कितना होगा a2 होगा 2 दूनी 4 ऋण 3/6। अब यहाँ अगर देखें तो 2 छोटा था 3 बड़ा था, यहाँ देखें तो 4 बड़ा है 3 छोटा है। इसका सीधा सा मतलब है a2 का मान मिलेगा 1/6। यदि हम क्या a3 का मान यदि हम n का मान 3 रख दे तो किसका मान a3 का मान क्या मिलेगा 2 गुणित 3 ऋण 3 कितना 6। a3 2 तिया 6 ऋण 3/6। बड़ी संख्या धन है, छोटी संख्या ऋण है तो a3 का मान मिलेगा 3/6। मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। यदि हम n का मान 4 रख दें, n बराबरी से कितना 4 रख दे तो हमको a4 मिलेगा। a4 कितना 2 गुणित 4 ऋण 3 कितना 6। a4 4 दूनी 8 ऋण 3 कितना 6। 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5/6। a5 पांचवा पद निकाल रहे हैं हम इसका तो a5 बराबरी से 2 गुणित 5 ऋण 3/6। 5 दूनी 10, a5 का मान आएगा 10 ऋण 3/6। 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7। a5 हमारे पास आएगा कितना 7 और बटे में आ जाएगा 6। तो इस तरीके से बड़े आसान से ये प्रश्न है, केवल ऑब्जेक्टिव की कंडीशन इनकी लगती है। इसी में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां हमारे पास दिया है। 5वां क्या दिया है इसको समझो। 5वां दिया है an बराबरी से, इसी में 5वां हमारे पास दिया है क्या an बराबरी से ऋण 1 की घात n ऋण 1 और 5 की घात n धन 1। अब इसमें क्रमशः हम किसके n के मान रखेंगे। इसमें यदि हम किसके बराबरी से n बराबरी से
इसमें यदि हम n बराबरी से क्या रख ले 1, कंडीशन देखिए तो पद आएगा a1 बराबरी से किसकी ऋण 1 की घात 1 ऋण 1 n की जगह पर 1 5 की घात 1 धन 1 मतलब 2। तो क्या जाएगा ऋण 1 की घात हो गई 0 और 5 की घात कितनी हो गई 2। हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि किसी भी पद की घात यदि क्या हो जाए 0 हो जाए, हम जानते हैं किसी भी पद की घात यदि 0 हो जाए, चाहे वो पद ऋणात्मक हो चाहे वो पद धनात्मक हो, प्रत्येक परिस्थिति में उसका उत्तर कितना आता 1। इसका मतलब है ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा a1 जो पद आएगा ये तो 1 हो गया और 5 25, तो हमारे पास a1 का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए इसमें अगर हम n बराबरी से 2 रखें तो देखिए a2 का मान क्या ऋण 1 की घात 2 ऋण 1 5 की घात 2 धन 1, तो a2 का मान हमारे पास आ जाएगा क्या ऋण 1 की घात 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 5 की घात कितनी आ गई 3 आ गई। ऋण 1 की घात 1 मतलब ऋण 1, तो हमारे पास किसका a2 का मान आ गया ऋण 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार गुणा, तो दूसरा पद हमको मिल गया कौन सा 125। a3 को देखिए जब हम n का मान कितना रख ले 3, तो हमको तीसरे नंबर का पद मिलेगा, यानी कि a3 बराबरी से ऋण 1 की घात क्या मिलेगी 3 ऋण 1, 5 की घात क्या मिलेगी 3 धन 1। जब हम इसको हल करेंगे तो हमको a3 मिलेगा ऋण 1 पूरे की घात 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, यहाँ आएगा क्या 5 की घात कितनी 4। तो इस प्रकार से हमारे पास a3 आ जाएगा, क्योंकि ऋण 1 की घात 2 है, सम संख्या आएगी 5 का 5 में 4 बार गुणा 625। a3 का मान आ गया 625। इसमें यदि हम किसके n बराबरी से कितना 4 रखें, जब हम इसमें n बराबरी से 4 रखेंगे तो मान हमको मिलेगा a4 बराबरी से किसकी ऋण 1 की घात क्या 4 ऋण 1 किसकी 5 की घात 4 धन 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a4 ऋण 1 की घात कितनी ऋण 1 की घात किसकी ऋण 1 की घात हमारे पास होगी 3, 5 की घात कितनी 5, क्योंकि ऋण 1 की घात हमारे पास में 3 है इसलिए ऋण आएगा, और 5 का 5 बार जब गुणा करते हैं तो हमारे पास आता 3125। ये चौथा पद हुआ। इसी प्रकार देखिए यदि हम n बराबरी से 5 यानी कि 5वां पद ले तो क्या होगा a5 बराबरी से ऋण 1 की घात कितनी ऋण 1 की घात कितनी 5 ऋण 1 और 5 की घात कितनी 5 धन 1। अब इसको ध्यान से देखिए तो मान क्या आएगा a5 बराबरी से ऋण 1 की घात 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4, 5 की घात आएगी 6, ऋण 1 की घात 4 सम संख्या है इसलिए धनात्मक चिन्ह, 5 का 5 में 6 बार जब गुणा होगा तो मान आएगा 15625। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसको काहे के लिए एक प्रश्न ये जो दिख दे रहे हैं इसको आप होमवर्क के लिए लिख सकते हो, क्या गृह कार्य के लिए इस प्रश्न को आप करना। an बराबरी से n स्क्वायर प्लस 5/4 हो तो इसके 5 पद निकालिए। आज के लिए इतने, शेष का धन्यवाद।